Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 11 of 10th class science. The human eye and colorful world. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आइस लेंस। दिस इज ड्यू टू आंख के लेंस की फोकल लंबाई, आंख के लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करके मानव आंख विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को केंद्रित कर सकती है। दिस इज ड्यू टू, इसका कारण है, इसका कारण है ऑप्शन ए में देखते हैं प्रेस्बायोपिया, प्रेस्बायोपिया। बी ऑप्शन में देखते हैं अकोमोडेशन नियर साइडनेस और फॉर साइडनेस, तो और इसका राइट आंसर आ जाएगा अकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ठीक है, ह्यूमन की आई किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है। ठीक है, मनुष्य की आँख किसी वस्तु की इमेज बनाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रेटिना। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा रेटिना, क्योंकि रेटिना आँख के अंदर के पीछे की दीवार को, आँख के अंदर की पीछे की दीवार को असतर्क करने वाली तंत्रिका कोशिका की परत है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की परत है। यह परत प्रकाश को महसूस करती है। ठीक है, जो परत होती है यह प्रकाश को महसूस करती है, उसे फील करती है और ब्रेन को संकेत भेजती है ताकि आप देख सके। ठीक है, और ब्रेन को सेंसेशन भेजती है ताकि आप देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए, ठीक है, यंग एडल्ट के लिए अलग दृष्टि की कम से कम दूरी के बारे में है। ठीक है, कम से कम दूरी के बारे में है। ऑप्शन देख लेते हैं 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। इसका राइट आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सी नंबर वाला राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि वाले एक युवक वयस्क के लिए अलग अलग दृष्टि की कम से कम दूरी है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए अलग अलग दृष्टि की कम से कम दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉल्ड बाय द एक्शन ऑफ द। एक आंख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन की कार्रवाई के कारण होता है। ठीक है, परिवर्तन की कार्रवाई के कारण होता है। ऑप्शन देख लेते हैं प्यूपिल, रेटिना, सिलेरी मसल्स, इरिस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलेरी मांसपेशियां, क्योंकि सिलेरी मांसपेशियां की क्रिया से आंख के लेंस की फोकल लंबाई बदल जाती है। ठीक है, सिलेरी मसल्स की क्रिया से आंख की लेंस की फोकल लंबाई चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Why is normal eye not able to see
clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य, एक नॉर्मल आंख 25 सेंटीमीटर से अधिक स्पष्ट रूप से रखी है, ठीक है, स्पष्ट क्लियर रूप से रखी है, वस्तुओं को क्यों नहीं देख पा रही है, ठीक है, रखी गई वस्तुओं को क्यों नहीं देख पा रही है, ठीक है, इसका आंसर आएगा अ नॉर्मल आई, एक सामान्य आंख is not able to see the object placed closer than 25 centimeter clearly because the ciliary muscles of the eyes are unable to contact beyond a certain limit। एक सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से अधिक रखी गई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं है, ठीक है, उनको देखने में सक्षम नहीं है, बिकॉज क्योंकि आंख की सिलेरी मसल्स एक निश्चित सीमा, बिकॉज द सिलेरी मसल्स ऑफ द आईज आर अनेबल टू कॉन्टेक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि आंख की सिलेरी मसल्स एक निश्चित सीमा से अधिक अनुबंध करने में असमर्थ हैं, ठीक है, करने में असमर्थ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। What happens to the image distance in the eye when the increase the distance of an object from the eyes? आंख से इमेज की दूरी क्या होती है? What happen to the image distance, ठीक है, आंख से इमेज की दूरी क्या होती है जब जब हम आंख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं, ठीक है, when we increase the distance of an object from the eyes, जब हम आंख से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। the image is found on the retina even in increasing the distance of an object from the eye। आंख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाने पर, आंख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाने पर छवि रेटिना पर the eye lens becomes inner and its focal length increase as the object is moved away from the eye। आंख की लेंस पतला हो जाता है, ठीक है, जो उसकी लेंस होती है वो थिनर हो जाती है और उसकी फोकल लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, और उसकी फोकल लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि वस्तु को आंख से दूर ले जाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वस्तु को आंख से दूर ले जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? इसका आंसर आ जाएगा द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टारलाइट। किसी तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। द स्टारलाइट एंड entering the earth atmospheres undergoes refractions continuously before it reaches the earth। पृथ्वी के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तारों का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने से पहले लगातार अपवर्तन से गुजरता है, ठीक है, कंटिन्यूसली अपवर्तन से गुजरता है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑकर्स इन मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वायुमंडलीय अपवर्तन धीरे धीरे बदलते अपवर्तक सूचकांक के एक माध्यम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल्स। एक्सप्लेन कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। इसका आंसर आ जाएगा अनलाइक स्टार्स,
अनलाइक स्टार्स प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, तारों के विपरीत ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। अनलाइक स्टार्स प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल्स, तारों के विपरीत ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। स्टार्स आर सो डिस्टेंट दैट दे अपीयर एज pinpoints of light in the night sky, even when viewed through a telescope. तारे इतने दूर होते हैं, तारे इतने दूर होते हैं कि वे दूरबीन के माध्यम से देखने पर भी रात के आकाश में प्रकाश के पिन पॉइंट के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। पिन पॉइंट के रूप में दिखाई देते हैं। Since all the light is coming from the single point, its path is highly susceptible to atmospheric interference. चूंकि सभी प्रकाश एक बिंदु से आ रहे हैं, ठीक है, चूंकि सभी प्रकाश एक बिंदु एक पॉइंट से आ रहे हैं, हेंस इसलिए इसका मार्ग वायुमंडलीय हस्तक्षेप के लिए अति संवेदनशील है, ठीक है। वायुमंडलीय हस्तक्षेप के लिए अति संवेदनशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Why does the sun appears reddish early in the morning? सुबह जल्दी सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? Why does the sun appear reddish early in the morning? सुबह जल्दी सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर देख लेते हैं। White light coming from the sun has to travel more distance in the atmosphere before reaching the observer. सूर्य से आने वाले सफेद, ठीक है, सूर्य से आने वाली सफेद लाइट को पर्यवेक्षक तक पहुंचने से पहले वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ड्यूरिंग दिस, इस दौरान, द स्कैटरिंग ऑफ ऑल colored lights except the light corresponding to red color take place, and so only the red colored light reaches the observer. Therefore the sun appears reddish at sunrise and sunset. लाल रंग के अनुरूप प्रकाश को छोड़कर सभी रंगीन रोशनी का प्रकीर्णन होता है और इसलिए केवल लाल रंग का प्रकाश पर्यवेक्षक तक पहुंचता है, ठीक है, केवल लाल रंग का प्रकाश पर्यवेक्षक तक पहुंचता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है, ठीक है। Therefore the sun appears reddish at the sunrise and sunset, ठीक है, सूर्योदय और सूर्य जब उगता है तब और जब सूर्य डूबता है तब उस समय हमें लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश नीले रंग के बजाय काला क्यों दिखाई देता है? नीले रंग के बजाय काला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर आ जाएगा, द स्काई appears dark instead of blue to an astronaut as scattering of light not take place outside the earth atmosphere. एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश नीले रंग का के बजाय अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है, नीले ब्लू के बजाय अंधेरा दिखाई देता है। बिकॉज अर्थ के वातावरण के बाहर पृथ्वी का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है, अर्थ के वातावरण के बाहर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है।